जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग NTPC CBT 1 वाला जो है PYQ उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बीच में छुट्टी हो गया था लेकिन फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। वहाँ आप जाके जुड़ जाइए। वहाँ प्रत्येक दिन रात में क्यूज का आयोजन किया जाता है। वहाँ जाके टेस्ट दीजिए और अपना मार्क्स को जांचिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें से कि एक माउस है। माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। उन पशु को क्या कहा जाता है जो कि पौधा और जीव जंतु दोनों को खाता है? सर्वाहारी। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन किस देश के सुप्रीम लीडर है? उत्तरी कोरिया। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम। ठीक है। उसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद बताइएगा कि इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? के. ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि YIM हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ठीक है। कैडुली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस वर्ष तक भारत के मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? 2030। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 28 जून 1919। ठीक है। उसके बाद 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण में चुनाव हुआ था? 7 चरण। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी रखी गई? 9%। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? उसका प्रोसेस बताइए कि ऑक्सीजन जाती है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि कुछ शॉर्टकट की बोलते हैं उसका आप बताइएगा। जैसे कि Ctrl+C कॉपी करने के लिए। ठीक। Ctrl+X Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट के लिए। अगला बताइएगा कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसे पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द इस्तेमाल यानी किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया? 1911 यानी जन गण मन 1911 में गया था। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? 1896। ठीक है। उसके बाद अगला बताइएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11। अगला बताइएगा कि अभी वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नृत्य शैली चेडी किस राज्य का उत्सव है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला बताइएगा कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला बताइएगा कि सिजदा और पाइबोस से किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। वही अगर यदि भारतीय गवर्नर जनरल गोपालाचार्य। ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946। उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जनार्दन सिन्हा। और 11 दिसंबर को किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला बताइएगा कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? पुरकिंजे ने। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का हिंदी क्या होता है? जीव द्रव्य। ठीक है। मृत कोशिका की खोज किसने की थी?
रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मेसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? मुक्केबाजी में जीता था। अगला बताइएगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा पशु ऊतक के प्रकार नहीं है? ऑप्शन देते हैं आपको, पेशीय ऊतक, त्वचीय ऊतक और संयोजी ऊतक, और लास्ट है मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ऊतक नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। सार्क के सदस्य देश की संख्या कितनी है? 8 है। सार्क में कुल 8 देश है, तो उसका नाम बताइए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? उधम सिंह ने। उसके बाद बताइएगा कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? केरलस लिनियस को माना जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि झूठ का पता लगाने का उपकरण कौन सा है? पॉलीग्राफ, ठीक है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाता है? 2028 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा वेबर होता है, और दाब का एसआई मात्रा पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत यानी कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल। और बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष जो पहले पूरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है किस देश में बनाई गई है? मिस्र में, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? माइक्रो वायरस होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि गुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्पाइरोफाइटा एक कवक है, उसका एक उदाहरण बताइए। पेनिसिलियम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक ईबी यानी एटाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 पीबी यानी 1024 पेटाबाइट। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महादेश से संबंधित थे? बुतरस घाली। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सी उन 3 नदियों में से नहीं है? ऑप्शन देंगे, जिनका प्रारंभिक प्रभाव उत्तरी भारत मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इनमें से 3 में से एक नहीं है, बताना है। एक सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, एक गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। उसके बाद अगला बताइएगा कि नॉर्वे के स्वालबाई में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उसकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उर्वशी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? जापान में। 2020 में सऊदी अरब, 2021 इटली, ठीक है। भारत किस वर्ष करेगा? 2023 यानी 2022 इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद अगला बताइएगा कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय फुटबॉल हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड। उसके बाद बताइएगा कि गोलकीपर कौन थे? PR श्रीजास, जिसे अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह, ठीक है। उसके बाद अगला बताइएगा कि काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है।
अगला बताइएगा कि वाहन के रियर व्यू यानी साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तल दर्पण का किया जाता है। और हेडलाइट में वही पूछा जाए तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला यानी भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न श्रेणी की कंपनी है? ऑप्शन आपको देंगे। उसके बाद इसमें है कि IOCL है, HAL है और BSNL है और MTNL है। IOCL महारत्न कंपनी है। ठीक है। और टोटल अभी 11 कंपनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? केल्विन में बताइएगा। 277 केल्विन और वही डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान बन के तैयार हुआ यानी लागू हुआ, तब उसे गणतंत्र दिवस कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1 मई 2016। कहाँ से हुआ था? यूपी के बलिया से। वही अगर यदि उज्ज्वला 2.0 पूछा जाए तो ये कहां से शुरू हुआ? महोबा उत्तर प्रदेश। यह शुरुआत हुआ 10 अगस्त 2021 को। ठीक है। अगला बताइएगा कि सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा उसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच समय अंतराल कितना होता है? 2 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डॉट किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं किया? ऑप्शन देते हैं कि आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाजा और दिल्ली का जामा मस्जिद है। ठीक है। उसके बाद ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? आग्नेय चट्टान। ठीक है। अगला बताइएगा कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 2007 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित हुई है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस वर्ष के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है? 1964 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि मथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। उसके बाद हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सटेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान के था अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक? मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? डेविड रिकार्डो। ठीक है। डेविड रिकार्डो। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? 1945। इस प्रकार आज हम लोग 2 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो कल फिर आएगा।